अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ स्टॉकपोर्ट रोड पे लाहौरी जगह। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। स्टॉकपोर्ट बहुत मशहूर रोड है जो कि मैनचेस्टर में है। और यहाँ पे करीब ही रॉयल नवाब भी है जो अब मर्ज़ी के नाम से जाना पहचाना जाता है। आज मैं इस लाहौरी जगह पे अपना तबसरा करने आया हूँ और मैं आपको अंदर का टूर करवाता हूँ और आखिर में आपको यहाँ पे जो मैंने खाना खा रहा हूँगा उसका मैं आपको रिव्यू दूँगा, उस पर तबसरा करूँगा और देखते हैं कि 11 साल पहले खाया हुआ खाना और अब के खाने में कितना फ़र्क महसूस होता है। आएँ देखें इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को भी और उसके बाद खूबसूरत तबसरे को भी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाहौरी कढ़ाई जो एक मैनचेस्टर स्टॉकपोर्ट रोड पर है और इसकी मैं आपको छोटी सी बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आया था 2011 में, जब मैं सीधा पाकिस्तान से पहली दफ़ा यूके आया था और मैनचेस्टर लैंड किया था और मैनचेस्टर से मैं रिलेटिव के साथ स्ट्रेट इधर आया था इसलिए कि किसी ने रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और नो डाउट कि उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत दफ़ा आया हूँ, बहुत लोगों को रिकमेंड किया और पिछले 11 साल में 10 साल में बहुत दफ़ा यहाँ पे खाना भी खाया। लेकिन पिछले कुछ शायद कपल ऑफ ईयर्स से 2 सालों से मेरा यहाँ पे आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैनचेस्टर में खाना ज़रूर खाया लेकिन इधर लाहौरी कढ़ाई पे नहीं आया और सुना ये था कि शायद इनके ओनर चेंज हो गए हैं और इनका खाना चेंज हो गया है, इनकी क्वालिटी चेंज हो गई है। तो आज इत्तेफाक हुआ कि लाहौरी कढ़ाई आने का और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से खाना भी खाता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ। देखते हैं कि क्या जो 11 साल पहले मैंने खाना खाया था उसके बाद फिर मैंने कितने साल लोगों को रेकमेंड किया और जिनको रेकमेंड किया उन्होंने खाया भी और उनको बहुत मज़ा भी आया। तो आज का मैं आपको रिव्यू देता हूँ। मैंने मंगवाई थी एक लैम्ब कढ़ाई विद बोन और 7 सीख कबाब मंगवाए थे, 4 नान मंगवाए थे। यही था आज मंगवाने का मेरा इरादा, तो मैंने यही मंगवाया था। तो इसका तकरीबन बिल जो आया तकरीबन 40 पाउंड बिल आया और जो कि बहुत मुनासिब है। और मैं आपको जो इनकी अच्छी बात बताऊँ कि इन्होंने अंदर से काफ़ी चेंज किया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपना सेटअप बढ़ा लिया है। ऊपर भी अब बेड सेटिंग अरेंजमेंट है। नीचे पहले फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता था, अब फैमिली के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि ऊपर भी मतलब बैठ सकते हैं। और उसके अलावा नान इनके बहुत अच्छे थे आज भी, नो डाउट। और इनकी जो मैं सीख कबाब की बात करूँ, मैंने चिकन की सीख कबाब मंगवाए थे, एक पोर्शन जिसमें 4 सीख कबाब आते हैं और वो सीख कबाब जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आए, वो टेस्ट नहीं था नो डाउट। सीख कबाब में कीमा ज़्यादा था, उसमें फ्लेवर नहीं था, कुछ कच्चापन भी लगा था और जो है मुझे उसका इतना अच्छा नहीं फ्लेवर मिला। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीख कबाब के वो बिल्कुल ना होने के बराबर लग रहे थे। तो मुझे उसमें मतलब उसका कलर जो आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि कलर तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके जो मुझे ओवरऑल इतना पसंद नहीं आया। उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो थे ना उसमें फ्लेवर जो थे वो नहीं मज़े के थे। अच्छा, जो बात कर लेते हैं कि इसमें जो लैम्ब कढ़ाई थी, लैम्ब कढ़ाई वाज गुड, लेकिन ये हमेशा विद बोन क्लेम करते हैं, विद बोन ही देते हैं लाहौरी कढ़ाई वाले। लेकिन जो मुझे इसमें फ्लेवर ठीक था, अच्छा था, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो मुझे मैंने जो चीज़ लोगों को रेकमेंड की हुई है, जो मैंने खुद भी यहाँ पे बहुत दफ़ा खाई भी है, वो चीज़ नहीं थी।
नो डाउट वो नहीं थी। और जो है इसमें ये उसमें था क्या मसला, उसमें मसला ये था कि विद बोन में भी जो है आपको जो बोन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आई है। और 80% जो इसमें कढ़ाई, जो 1 किलो की कढ़ाई देते हैं उसमें आपको वो जो है वो बोनलेस गोश्त ही मिला है। और लेकिन उसका फ्लेवर ठीक था। नान की वजह से भी जो है आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा फ्लेवर आया हुआ था नान की वजह से भी। और उसके अलावा जो है इनके मैं जिस तरह नान अच्छे थे, नान की वजह से कढ़ाई भी अच्छी लगी होगी, मज़े की थी, कढ़ाई भी मज़े की थी। लेकिन जो है इनकी मैंने चॉप्स पहले खाई हुई हैं बहुत पहले, लेकिन आज ही ट्राई की थी। इनकी चॉप्स पहले बहुत अच्छी होती थी। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या है, आप लोगों में से किसी ने अगर बहुत रिसेंटली खाया हुआ है और पुराने इनके कस्टमर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मैंने आज चॉप्स ट्राई नहीं की। और उसके अलावा जो है इनका ओवरऑल ठीक है, इनका सिटिंग अरेंजमेंट ठीक था। और मुझे जो है एक और चीज़ जो मुझे इनकी जो लगी है, जो ज़रा सी चेंज लगी है कि यहाँ पर इनकी जो सेटअप में, हो सकता है कि मैं आज जल्दी आया हूँ इस वजह से भी तकरीबन यहाँ पर 5 बजे के करीब शाम को आया हूँ। और इस टाइम जो है अभी 4:30 बजे आया था, अब 5:30 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पर जो इनके जो इनका टिल होता था, यहाँ पर इनकी काफ़ी बिजी, इनका मछली भी पड़ी होती थी, जो आगे स्टीम रोस्ट भी पड़ा होता था, फ्राई रोस्ट भी पड़ा होता था। वह सिर्फ स्टीम रोस्ट में नज़र आया जो देगचे के अंदर था। बाकी जो ऊपर टिल के ऊपर जो इनकी पहले जिस तरह प्रेजेंटेशन होती थी वो नहीं थी। हाँ, इनकी जो फ़िश है ना, लाहौरी फ़िश जो है वो मैंने पहले ट्राई की, वो पहले भी इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज तो मुझे वो नज़र भी नहीं आई है। अगेन हो सकता है कि मैं आज जल्दी आया हूँ, आज वर्किंग डे है, इस वजह से मतलब इतना ना हो, और वीकेंड्स पे जो है वो शायद ज़्यादा होता हो। तो बहरहाल ये इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने ऊपर भी कर लिया है अरेंजमेंट्स। अच्छा, यहाँ जहाँ एक और बात मैं बताना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कहा, तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि शायद ये इनके ओनर चेंज हो गए हैं। तो मेरी ओनर जो है इनके इखलाक साहब शायद नाम है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वो इनके ओनर हैं। तो उनसे मेरी खुद बात हुई है, वो यहाँ पे मौजूद थे, और मैंने उनसे पूछा कि जी कि ये सुनने में आता है कि शायद ओनर चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2011 से मैं ही इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, और ओनरशिप कोई चेंज नहीं हुई। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत दफ़ा खाना खाया है। ये मैं को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की टीम चेंज हो गई भी है, यहाँ के शेफ़ चेंज हो गए हैं, या वेटर्स से खैर होती है, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो शेफ़्स हैं, मैनेजमेंट है, ओनर के अलावा जो है वो बिल्कुल न्यू टीम लग रही है मुझे। तो ये थी तबसरा लाहौरी कढ़ाई चरखी का, स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर से। अगर आपके इसके हवाले से कोई भी आपके कमेंट्स हैं, तबसरा है, रिव्यूज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तबसरा के अस्सलाम वालेकुम।